नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शास्त्र में हमने PYQ क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा उस सीरीज का जो क्वेश्चन है वो रहेगा 41, क्योंकि हर एक में हम लोग हर शास्त्र में 20 ही क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि पुरुरवा पुरस्त पुररवा पुरस्तम परेहि दुरापना बात इबा हम हिम। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत जो है वो क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन की व्याख्या है, ये जो दोहा टाइप में जो दिया गया था इसका सामान्य अर्थ क्या है कि हे पुरुरवा, तुम अपने घर लौट आओ, मैं वायु के समान दुष्प्राय हूँ। उर्वशी के तृतीय अंक में ये भाव केंद्रित है। उर्वशी की रचना किसने की थी? रामधारी दिनकर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, रस सारांश, प्रेम चंद्रिका, ये जो है रचनाएं हैं किस कवि की, कौन सी रचना है? तो श्रृंगार मंजरी जो है वो चिंतामणि की रचना है। किसकी है? चिंतामणि की। साहित्य सार किसकी रचना है? साहित्य सार जो है मतीराम की रचना है। तो एका दो किस ऑप्शन में मिल रहा है? एका दो सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, वो है हमारा बी। उसके बाद रस सारांश भिखारी दास, प्रेम चंद्रिका देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है सीरीज में। यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अरबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। कौन से उपन्यास जो हैं वो अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा? सीमाएं टूटती हैं, एकदा नैमी शरणाए, शतरंज के मोहरे, कथा कहो उर्वशी। तो अमृतलाल नागर के उपन्यास नहीं हैं, वो कौन से हैं? वो हैं सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी। ये जो हैं किसके? ये श्रीलाल शुक्ल के हैं। एकदा नैमी शरणाए, शतरंज के मोहरे, ये अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि सीमाएं टूटती हैं, कथा तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास जो हैं सीमाएं टूटती हैं। उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। कथा कहो उर्वशी के लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास अन्य हैं, कौन कौन से? एकदा नैमी शरणाए, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, सात घूंघट बाला मुखड़ा, मानस का हंस, नच्चियो बहुत गोपाल, खंजन नयन। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है?
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, गिरिजा कुमार माथुर, कीर्ति चौधरी। तो ये जो शीर्षक है वो किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो वो हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। क्या है हमारे क्वेश्चन की व्याख्या? कि गिरिजा कुमार माथुर की कौन सी कविता थी जो सुदिया उस चंदन के वन की शीर्षक जो है प्रेरित शीर्षक से ली गई है गिरिजा कुमार माथुर की कविता से? तो मंजीर कौन सी कविता है? मंजीर से प्रेरित है। गिरिजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूं सामने। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कथन और निष्कर्ष वाला है। अभिकथन इसका क्या है? अभिकथन है कि दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। क्या ये बात सही है कि अम्बेडकर के जो दर्शन विचार हैं उस पे ओनली दलित ही विचार विमर्श कर सकता है? क्या ये बात जो है वो गलत है? ए जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आ सी। ए सत्य है और आर असत्य है। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मुख कमल समीप सजे थे, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुरैन के जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में जो प्रेसी है इसके गुण का क्या वर्णन है? प्रेसी जो है वो रूपवती है। प्रेसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं। प्रेयसी जो है, प्रेयसी यानी प्रेमिका निर्दयी है। प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेयसी जो है वो निर्दयी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। अरे ये जो पंक्ति है वो किस रचना से ली गई है? ये आंसू कविता से ली गई है, जयशंकर प्रसाद की कविता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मोहर्दिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? मुन्नर, सोमर, सुदेशर, मुन्नेसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा सी, मुद्देशर। तो इस शुद्धेश्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। मुन्नर हैं, सोमर हैं और मुन्नेश्वर हैं। मोहर्दिया रचना जो है इसके रचनाकार कौन है? तुलसी राम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। ये बात जो है चंद्रगुप्त नाटक में किसने कही है? राक्षस, सिंहहरण, एनिसक्रीटीज, बारुची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बारुची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में बारुची की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए
बार्ची की बात पर चाणक्य ने ये बात कही थी कि मैं भाषा ठीक करने से पहले मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन हैं? सिंहरण, अंबिक, परवेतशर, राक्षस, मल्लिका, अलका, कार्नेलिया, सुभाषिनी, एनीसा क्रिटीज और सेलुकस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास, रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद, रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण। जो है ये गलत है। बाकी जो है बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन बिल्कुल सही है। कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास बिल्कुल सही है। रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद ये भी सही है, पर रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी नारायण प्रसाद की नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसिक प्रिया टीका जो है वो किसकी है? ये जो है सुरित मिश्र की है। देखो, सुरित मिश्र की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? ठुमरी कहानी जो है उसमें संग्रहित यानी संकलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम, रसिक प्रिया। तो ठुमरी कहानी में कौन सी नहीं है? आदिम रात्रि की महक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि आदिम रात्रि की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट, रसिक प्रिया कहानी ये ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित हैं। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। आदिम रात्रि की महक 1967 की है, एक कथा है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित हैं। किसमें? आदिम रात्रि की महक में। इसके भी लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली, गबारी, भाखापन और तत्सम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तत्सम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की महत्वपूर्ण इतनी व्याख्या नहीं है, चलो रहने दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हबे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? कि राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है, नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है, या नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती है, या राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कि राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ये जो पंक्तियां हैं वो किस रचना से हैं? ये बिहारी सतसई से हैं। किससे हैं? बिहारी सतसई से हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। इनकी कृति वीर सिंह देव रचित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो केशव दास जी के बारे में कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? तो वे हैं कि वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। उसके बाद इनकी कृति जो है वो कौन सी है? वीर सिंह देव रचित है। बाकी जो है वो सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जन्म काल के अनुसार कवियों का जो सही अनुक्रम है वो क्या है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक। जन्म काल के अनुसार हमें इनका सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले जो हमारे आएंगे वो क्या आएंगे? गया प्रसाद का अच्छा समय क्या है? इनका जो समय है 1883 ईस्वी है। कितना है? 1883। और श्रीधर का कितना है? 1858 है। 1858। दो ऑप्शन देखते हैं हम। उसके बाद है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का समय क्या है? इनका है 1880। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का 1865 है। तो सबसे पहले आएंगे श्रीधर पाठक 1858। तो सबसे पहले आएगा हमारा 2। तो 2 किस ऑप्शन में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, शायद मैंने गलत लिख दिया वहां पे। राम नरेश त्रिपाठी 1889 है, गलती से लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं? क्या है? अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं, कौन से हैं? कन्यादान, परीक्षा, सच्ची वीरता, बसंत की हवा। तो अध्यापक पूर्ण सिंह के जो निबंध हैं वो कौन से हैं? वो हैं कन्यादान और सच्ची वीरता, जो हैं अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 और 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? सच्ची वीरता और कन्यादान जो है अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध भी हैं पूर्ण सिंह के द्वारा। कौन से? पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि, वाल्ट ह्यूटमैन। ये सभी निबंध जो हैं सरस्वती पत्रिका में भी छपे थे। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे। कितने? 6 निबंध। और परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। उन्होंने कहा था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। तो उसके बाद अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य जो हैं वो कौन से हैं? वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उनका जन्म पटियाली में नहीं हुआ था, एटा जिले में पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदवी में पूछो, फारसी में नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2 और
3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीर खुसरो के बारे में कुछ तथ्य हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत में फारसी और हिंदी में दोनों में रचनाएं करते थे। अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदवी में पूछो। खुसरो के ग्रंथ हैं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखाने, गजल। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि स्वाधीनता प्राप्त से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? कड़िया में, तमस में, झरोखे में, बंती में। तो पंजाब में जो है, जो सांप्रदायिक दंगा था, तनाव था, इसका जो वर्णन है किस उपन्यास में है? तो इसका वर्णन जो है तमस में है। किस में है? तमस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। तमस उपन्यास है किसका? ये भीष्म साहनी का है, 1973 का। भीष्म साहनी के अन्य उपन्यास हैं झरोखे, कड़ियां, कुंतो, मायादास की माड़ी, नीलू नीलिमा, नीलोफर आदि जो हैं भीष्म साहनी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? मानव का हंस, झूठ और सच, राग दरबारी, झूठा सच, राग दरबारी, जिंदगी नामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? झूठा सच जो है ये कब का है उपन्यास? ये 1958 और 60 का है। उसके बाद जो है हमारा फिर आएगा राग दरबारी। राग दरबारी जो है वो 1968 का है। फिर जो है हमारा मानस का हंस। मानस का हंस कब का है? 1972 का है। फिर आएगा हमारा जिंदगी नामा, 1979 का है। तो सबसे पहले आएगा हमारा बी, 1958। फिर आएगा राग दरबारी। तो किस में आएगा? सबसे पहले दो, तो सिर्फ एक ही में है। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का, 1958 और 60 इसका प्रकाशन वर्ष है। राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल का, 1968 इसका प्रकाशन वर्ष है। मानस का हंस अमृतलाल नांगर का है, 1972 का। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती, 1979 का। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से किसके मतानुसार मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? किसका मत है ये? तेन, हीगल, बीको, बाल्टेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हीगल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दिया करिए। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसको कमेंट में कह सकते हैं।